साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो साथियों, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की क्लास को लेकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को बहुत ही यूनिक बनाते हैं क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुपर सुपर डुपर हिट जो हमारा टॉपिक है, जिससे कि 100% एक क्वेश्चन हमारी इस भर्ती परीक्षा में आना ही है, उस पर बात करते हैं। तो सभी साथी आई होप एकत्रित हो चुके हैं हमारी इस क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई क्लास को। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास को काफ़ी यूनिक बनाते हैं। तो मेरे साथियों, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं गिनतियों की, जिससे कि 100% पेपर में एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो जैसा कि देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि देखा जाए संस्कृत में जब हम गिनतियाँ पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीज़ों के विषय में याद रखना होगा, जिससे कि हम गिनतियों को सही सही कर सकें। तो सबसे पहले संस्कृत में जब संख्या की बात होती है तो आपको ये याद रखना है कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। तो यहाँ पर याद रखना, 1 से लेकर 9 तक जिनमें सिंगल डिजिट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी 1 से लेकर 9 तक क्या आते हैं? अंक आते हैं। 1 से लेकर 9 तक क्या आते हैं? अंक आते हैं। अब यहाँ से जैसे आप 2 अंकों से 3 अंकों से, यानी अंकों से मिलकर संख्या बनती है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे संख्या कैसे बनती है तो आप क्या कहेंगे? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जिसमें से देखा जाए तो 1 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जिसमें देखा तो जाए तो 1 से लेकर जो 0 है, 0 अंक नहीं है, 0 को हम अंक में नहीं लेंगे। यहाँ पर याद रखना, अगर पूछा जाए अंक कितने होते हैं तो 9 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंक होते हैं। अब जब हमें कोई संख्या बनानी है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 19। 19 क्या है? 19 संख्या है। 19 संख्या में कितने अंक हैं? 19 संख्या में कितने अंक हैं? तो मेरे साथियों 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। एक तो हमारा 1 है और 9 है। कितने अंक हैं? 2 अंकों से मिलकर बनी है कौन कौन? 1 और 9। 1 और 9, क्लियर? 1 और 9 यानी 2 अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? 2 अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण हुआ है। अब ध्यान देखिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि अंकों से मिलकर क्या होती है? संख्या का निर्माण होता है। 19 संख्या में कितने अंक होते हैं? 19 संख्या में 2 अंक होते हैं। पहला अंक है 1। पहला अंक कौन सा है? पहला अंक है 1 और दूसरा अंक है 9। पहला अंक कौन सा है? पहला अंक है 1 और दूसरा अंक कौन सा है? दूसरा अंक 9 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे आपने ये बात देखी, जैसे ये बात आपने सुनी, अब तीसरी बात आपको ये याद रखना है। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है कि 19 से लेकर और 99 तक, 19 से लेकर 99 तक के रूप, यानी 19 से लेकर और जो 99 तक के रूप होते हैं वो मेरे साथियों स्त्रीलिंग के चलते हैं। स्त्रीलिंग में चलते हैं। स्त्रीलिंग इकारांत में चलते हैं। यानी हम कह सकते हैं इकारांत स्त्रीलिंग में चलते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में चलते हैं। कैसे चलते हैं? इकारांत स्त्रीलिंग में चलते हैं। 19 से लेकर जो भी 99 आता है, 99 आता है, तो इसके रूप इकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं।
एको नविंसति, नव नवति। तो यहाँ पर क्या हम कहेंगे, इनके रूप इकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं। ठीक है, अब अगला देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है सतम, ध्यान दीजिएगा, सतम लिखा है, सहस्त्रम लिखा है, ठीक है, आयुतम लिखा है, प्रयुतम लिखा है, प्रयुतम लिखा है ना, लक्षम लिखा है। तो ये जो रूप चलते हैं, ये किसके अनुसार चलते हैं, नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं। कैसे चलते हैं, नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं, नपुंसक लिंग के अनुसार चलते हैं। तो देखिएगा, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सीधे से बातों में मैंने आपसे बोला कि जो 19 से लेकर 99 तक के रूप हैं वो इकारांत स्त्रीलिंग में चलेंगे। किसमें चलेंगे, इकारांत स्त्रीलिंग में चलेंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो सतम, सहस्त्राम, आयुतम, प्रियुतम, न्यूतम, लक्षम, 10 लक्षम, कोटि, है ना, ये जो रूप है ये किसमें चलेंगे, नपुंसक लिंग में चलते हैं। किसमें चलते हैं, नपुंसक लिंग में चलते हैं। क्लियर, क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइएगा। हाँ, नपुंसक लिंग में चलते हैं। ठीक है, नपुंसक लिंग में चलेंगे। 1 मिनट में आपके कमेंट, हाँ, स्त्रीलिंग में चलेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये नपुंसक लिंग किसमें चलेंगे, एक वचन में चलेंगे। नपुंसक, जैसे फलम फले फलानी आप पढ़ते हो, फलम फले फलानी, तो यहाँ पर फलम माँ आया है, देखिए सभी में आया है, फल माँ, सहस्त्रम, आयुतम, प्रयुतम, लक्षम, इस तरह से आते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इनके रूप है वो फलम की तरह चलते हैं, यानी नपुंसक लिंग एक वचन की तरह चलते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके सामने आता है, आपके सामने आता है चत्वारिंशत, चत्वारिंशत, रिंशत, देखिएगा, ठीक है, विंशति की बात नहीं की, चत्वारिंशत, पंचाशत, त्रिंशत, है ना, यानी जिनके अंत में ये ता आ रहा है, यानी तकारांत शब्दों के रूप, तकारांत शब्दों के रूप सरित के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे, सरित के अनुसार चलते हैं, सरित के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके रूप कैसे चलेंगे, सरित के अनुसार चलते हैं। सरित समझते हो, सरित मतलब सरिता यानी नदी को कहते हैं। तो इनके रूप कैसे चलेंगे, शरित के अनुसार चलते हैं, नपुंसक लिंग एक वचन के। ठीक है, नपुंसक लिंग एक। तो चत्वारिंशत, पंचाशत, त्रिंशत तकारांत शब्दों के रूप सरित के अनुसार चलते हैं। आगे देखिएगा, हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यानी अगर हम आपसे कहें, जैसे आप पढ़ते हो 1, 2, 3, तो 3 से लेकर और 18 तक, क्योंकि यहाँ पर बात की कहां से की, 19 से। यहाँ पर आपको याद रखना है कि 3 से लेकर, यानी 3 को क्या कहते हैं, त्रि कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं, त्रि से, और कहां तक, 18 तक। 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश तक, अष्टादश तक। 18 को क्या कहते हैं, सभी लोग बताइएगा। 18 को कहते हैं अष्टादश। ठीक है, इनके जो भी रूप होते हैं वो सदैव बहुवचन के अनुसार चलते हैं। सभी शब्दों के रूप बहुवचन में चलते हैं। 3 से लेकर 18 यानी 3 से लेकर अष्टादश तक के सभी रूप बहुवचन में चलते हैं। कहां पर चलेंगे, बहुवचन में चलते हैं, बहुवचन में चलते हैं। ठीक है, 3 से लेकर अष्टादश यानी 18 तक के जितने भी रूप होंगे वह कैसे चलेंगे, वह मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, वह आपके बहुवचन में चलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 19 से लेकर 99 तक में कोई भी पूछा जाता है कि इसका रूप कैसे चलेगा, तो आपको याद रखना है इनके रूप कैसे चलते हैं। इनके रूप इकारांत स्त्रीलिंग की तरह चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मेरे साथियों सबसे पहले आपको याद रखना है एक
2 3 4। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा पुल्लिंग, फिर होगा स्त्रीलिंग और फिर होगा नपुंसकलिंग। ठीक है। अब देखिए पुल्लिंग में क्या आता है, पुल्लिंग में आपका आता है एकः, स्त्रीलिंग में आपका आता है एका, ये वाला, नपुंसक लिंग में आता है एकम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एका यानी जो नर होता है ना, हम कहते हैं नरहा, नरा और नरम, नरा, नरा और नरम। रूबी सिंह अष्टादश, बिल्कुल सही, क्या कहते हैं, अष्टादश कहते हैं, अष्टादश कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, दो, दो को मेरे साथियों जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, ऐसे, फिर स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वि और नपुंसक लिंग में भी बोलते हैं द्वि। ठीक है, तीन को अगर हम देखा जाए तो क्या बोलते हैं, त्रया बोलते हैं, त्रया, क्या बोलते हैं, त्रया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या बोलते हैं तीन को, तीन को मेरे साथियों त्रया बोला जाता है। ये बहुत आते हैं, हाँ ये बहुत आते हैं शिवाजी। तीन को क्या बोलते हैं, त्रया बोलते हैं, है ना, रस्ता। और अगर हम नपुंसक लिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, त्रीणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रीणी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग इस्त्र लगा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा, क्या हो जाएगा, तीसरा। एकः, एकः एकम, द्वौ द्वि द्वि, त्रया तिस्रा त्रीणी, त्रया तिस्ता त्रीणी। अब देखिए त्रि से क्या बन गया, त्रया बन गया। आपको ये याद रखना है, ये आपको लेके चलना है त्रया। ठीक है, चार को क्या बोलते हैं, चार का जो पुल्लिंग होता है चत्वारा, क्या बोलेंगे, चत्वारा बोलेंगे। जब इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतस्त्रा, क्या हो जाएगा, चतस्त्रा। ध्यान देखिएगा, क्या हो जाएगा मेरे साथियों, चतस्त्रा। हाँ, दो का टेट में पूछा गया था। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा ये सभी चीजें, इसीलिए मैं आपको कोई भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ, पूरा कंप्लीट लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चतवारा हो गया, चतस्त्रा हो गया। अब मेरे साथियों क्या हो जाएगा, चतवारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतवारी हो जाएगा, चतवारी हो जाएगा। ये रूप आपको ऐसे ही याद रखने हैं, एका एका एकम, द्वौ द्वये द्वये, त्रया त्रया तिस्रा त्रीणि, चत्वारा चतस्रा चत्वारी, चत्वारा चतस्रा चत्वारी, चतस्रा। वेरी गुड, सभी लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक से लेकर चार तक के रूप इस तरह से आपको याद रखने हैं बच्चा। अब आगे बात करेंगे पंचम की, ध्यान दीजिएगा। आगे किसकी बात करेंगे, पंचम की बात करेंगे। यानी अब यहाँ से आपका, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं। जल्दी से नोट करिएगा बिना समय गवाए हुए, जल्दी। हो गया, हो गया सभी का, आगे करवाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को भाई लिख लेने दिया करो, आप लोग लिख लेते हैं, है ना, और बाकी लोगों का छूट जाता है, फिर वो कहते हैं मैम हमारा नहीं हो पाया था,
हमारा छुट्टी अगर आप लोगों का छूटता है तो आप बता दिया करें। कभी कभी हम आपको नोट नहीं कर देते, लेकिन कभी कभी तो नोट कर लेने देते हैं ना। हाँ, एक जरूरी सूचना देखिएगा, कल 11 बजे नहीं 10 बजे 10 बजे आपकी संस्कृत वाली क्लास सुबह 10 बजे हो जाएगी, ठीक है। और 4 बजे की टाइमिंग आप देखते रहना। वैसे 4 बजे क्लास 4 बजे होगी। अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपको नोटिफिकेशन आप चेक कर लीजिएगा। क्लासेस का टाइम जो चैट बॉक्स में है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी क्लास ज्यादा लेट हो, है ना। मॉर्निंग में आप लोगों को टाइम मिलेगा नहीं, हमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे लगातार क्लासेस रहती हैं। चलिए आगे देखिएगा, सिर्फ कल के लिए है ये असुविधा है, बाकी आप लोग फिर हमें पता है आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। जैसे अगर डेली होता है तो डेली नहीं मैनेज कर सकते, लेकिन एक दिन का तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं, और हमारी ऐसी नहीं अनमैरिड वाली तो इससे भी ज्यादा कर सकती हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने क्या कहा, 4 का आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से अब देखिएगा, कोई भी नकल नहीं करेगा, जो मैं आपको बताती हूँ आपको वैसे करना होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसके बाद आता है 10। एक को हम कैसे लिखेंगे, एक को मेरे साथियों एका। अब ये नहीं कि ये वाला एका गलत है, ये भी सही है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एका, ठीक है, एका। इसको क्या लिखेंगे, द्वौ। इसको क्या लिखेंगे, त्रया। इसको क्या लिखेंगे, चतुर या चत्वारः, चत्वारः। इसको पंच, इसको षट, इसको सप्त, इसको अष्ट, इसको नव, और इसको 10। 10 भी लिख सकते हैं, दसम भी लिख सकते हैं, इसको हम नवम भी लिख सकते हैं, अष्टम भी लिख सकते हैं, सप्तम षष्ठम, है ना, पंचम, सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन हमें लिखना ऐसे होगा, एका द्वौ त्रया चत्वारा पंच, पंच षट सप्त अष्ट नव 10, ठीक है। कभी सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, ज्यादा नहीं है, शनिवार की है और संडे की है। संडे को तो रहती है, सिर्फ शनिवार की है। चलिए यहां तक आप सभी ने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एका दो त्रया चत्वारा पंच षट सप्त अष्ट नव और 10, सभी ने लिख लिया, सभी ने लिख लिया। हाँ, सब कुछ कर सकती है नारी, सब कुछ कर सकती है। अगर भाई टाइम मैनेज करना हो तो देखना, वैसे कितना भी काम हो, और अगर इनके ऊपर एक्स्ट्रा भी वर्क आता है तो उसके लिए भी टाइम मैनेज कर लेती हैं। काम अपना ऊपर नीचे करके इस तरह से सेट कर लेती है कि सारा काम एकदम फुल प्लान। मैं जानती हूँ इस बात को, समझती हूँ। आगे देखिएगा, अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, सभी लोग यहाँ पर मेरा साथ दें और देखिएगा आगे की तरफ बढ़े। यानी यहाँ पर हम आपको अब क्या बताने जा रहे हैं उसको देखिएगा। यानी अब आपने ये चीजें सीख ली। अब मेरे साथियों, हमें आपको क्या सिखाना है, अब हमें आपको सिखाना है, जैसे मान लीजिएगा 10 को क्या कहते हैं, सभी लोग ध्यान दें। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, सभी लोग ध्यान दें, क्योंकि इससे पता एक एक चीज आप करेंगे, एक एक शब्द का कैसी भी गिनती आपके सामने हो आप सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है 10 को कहेंगे दश, ठीक है। 20 को क्या कहते हैं, विंसति, विंसति कहते हैं। 30 को क्या कहते हैं, त्रिंसत। 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंसत, चत्वारिंसत। 50 को क्या कहेंगे, पंचाशत, क्या कहेंगे, पंचाशत। 60 को क्या कहेंगे, षष्ठी, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे याद करना है। 70 को क्या कहते हैं, सप्तति, 70 को क्या कहते हैं, सप्तति। 80 को क्या कहते हैं, अशीति, क्या बोलते हैं, अशीति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अशीति बोलते हैं। 90 को क्या बोलते हैं, 90 को मेरे साथियों नवति बोला जाता है।
और 100 को क्या बोलते हैं? शतम बोलते हैं। ये एक तो ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी ना याद हो कोई बात नहीं, ठीक है। सिर्फ इतना आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 100 तक, बस इनके ही संस्कृत के नाम आपको आने चाहिए, बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसे, वो भी बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए भाई, नहीं तो फिर जब हम आगे बताने लगेंगे तो आपका वो चीज छूट जाएगी, आपकी वो चीज आगे वाली ये वाली छूट जाएगी, तो आपको आगे वाला समझ में नहीं आएगा। जल्दी से लिख लीजिएगा सभी लोग। बच्चा क्या नाम है? रूबी। रूबी ध्यान दीजिएगा, जो आपसे गलती हो रही है उसको सही करिएगा। बच्चा त्रिंसती नहीं होता है, त्रिंसत होता है, त्रिंसत अपना सही करिएगा, ऊपर वाला देख के सही करिएगा। रूबी सिंह। लक्ष्मी पांडे, त्रिंसती नहीं होगा, त्रिंसत होगा। कभी जी, ये आप झूठ बोल रही हैं, मैंने ये नहीं कहा था शुक्रवार को छुट्टी रहेगी, आप किसी से भी पूछ लें, ये आप किसी से पूछ ले, मैंने ये नहीं कहा था कभी, ये भी आपका गलत है। त्रिंसती ऐसे नहीं हुआ, मैंने ये कहा था शुक्रवार को छुट्टी होगी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा मुझे जाना तो यहाँ से 5 बजे है ना, या 4 बजे है, जब 4 बजे मुझे निकलना है तो जो मॉर्निंग की क्लास है वो तो मैं करके जा सकती हूँ ना, तो जो बाद वाली क्लास है उनको आगे पोस्ट आगे आपको पढ़ा के फिर मैं जाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मैं लोगों के जैसे नहीं हूँ कि 1 घंटा तैयार होने में लगे, सजने संवरने में लगे, जो है सो है, जैसे आपके सामने वैसे है दूसरों के सामने, ऐसे मुझे सिंपल रहना अच्छा लगता है। कहा था ना, कोई बात नहीं, कभी तुम्हें बताया, तुम्हें घूमने जाना था इसीलिए तुम्हें मेरी बात वो अपने हिसाब से या तुमने उसको ले लिया। खैर घूम आओ जाके, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप घूमिएगा, क्योंकि घूम घूम के पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब देखिएगा, ये आप लोगों ने लिख लिया है, अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं, और जैसे समझाएं अपनी अकल का प्रयोग मत करना, क्योंकि जहां से आप अपनी अकल का प्रयोग करने लगते हैं ना, वहीं से आप थोड़ा डिफीट खाने लगते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने आपसे कहा था, फिर से मेरे साथ बोलिएगा, एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं एक कहा, जल्दी से बोलिएगा। दुई को क्या कहते हैं? दुई को बोलते हैं दो। दुई को क्या बोलते हैं? दो। तीन को क्या बोलते हैं? त्रया। चार को क्या बोलते हैं? चत्वारः। पांच को क्या बोलते हैं? पंच। 6 को क्या बोलते हैं? षट। 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। 9 को क्या बोलते हैं? नवम या नव। और 10 को क्या बोलते हैं? 10। ध्यान दीजिएगा। अब इसी के समीप हम एक और चीज लिख लेते हैं जो अभी आपको लिखाई। 10 को क्या कहते हैं? दश कहते हैं। 20 को क्या कहते हैं? विंशति कहते हैं। आप ये दोबारा नहीं लिखना, हमें आपको बताना है इसीलिए लिखना पड़ रहा है। 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत कहते हैं। 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत कहते हैं। चत्वारिंशत कहते हैं। 50 को क्या कहते हैं? पंचाशत कहते हैं। पंचाशत कहते हैं। 60 को क्या कहेंगे? षष्ठी कहते हैं। 70 को क्या कहेंगे? सप्तति कहेंगे। सप्तति कहेंगे। 80 को क्या कहेंगे? अष्टी कहेंगे, अशीति कहेंगे। 90 को क्या कहेंगे? नवति कहेंगे, ठीक है। 100 को क्या कहेंगे? 100 को शतम कहेंगे। क्या कहेंगे? शतम कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम इनको बुलाएंगे। अगर आपको इतना याद है तो आप गिनतियां कैसे सीखेंगे, गिनतियां कैसे बनाने लगेंगे, सेल्फ बनाने लगेंगे कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 11, क्या लिखा है? 11। अब 11 को सबसे पहले आप सीखिएगा, 11 कहीं पे क्या होता है? 10 + 1, ठीक है। जो सिंगल हो, अकेले है ना, तो इसको पहले रखना पड़ेगा। इसको हम क्या कहेंगे? 1 कहेंगे।
या एका कहेंगे तो क्या हो जाएगा, एका, और 10 को 10 कहेंगे एका 10 हो जाएगा। क्या कहेंगे, एका 10 हो जाएगा। फिर मेरे साथियों 12, 12 कैसे कहते हैं, 12 कहते हैं 10 प्लस 2 12। अब 2 को क्या बोलते हैं, द्वा कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वा हो जाएगा। वैसे तो दो बोलते हैं ना, लेकिन 10 को 10 बोलते हैं, तो यहाँ पर द्वादश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये वाली मात्रा हट जाएगी, द्वादश हो जाएगा। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मेरे साथियों यहाँ पर द्वादश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, द्वादश लिखा जाएगा। अब आगे आता है 13, क्या आता है, 13 आता है। 13 कैपे कैपे होता है, 10 प्लस 3 होता है, यानी इसको क्या कहेंगे, इसको मेरे साथियों बोलेंगे त्रया। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, त्रया और 10। अब यहाँ पर आपने देखा कि विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, इसके बाद द तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग आपकी ओ में बदल जाएंगी, क्या हो जाएगा, त्रयोदश हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, त्रयोदश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, त्रयोदश लिखेंगे। फिर देखिएगा 14, 14 कैसे होता है, 10 प्लस 4 होता है। 4 को क्या बोलते हैं, चतुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर बोलते हैं। और यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे चतुर्दश। क्या बोलेंगे, चतुर्दश। क्या बोलेंगे, चतुर्दश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्दश बोलेंगे। फिर आता है 15, 15 मतलब 10 प्लस 5। जो अकेले है उसको पहले लिखना पड़ेगा, पंच हो जाएगा। ठीक है, 10 को 10 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पंचादश हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 16, 10 प्लस 6, क्या होगा, 10 प्लस 6 होगा। 6 को क्या बोलते हैं, 60 बोलते हैं, और 10 को 10 बोलते हैं, तो यहाँ पर 60 10 ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे साथियों 110 हो जाएगा। ये अलग है तो इसको याद कर लीजिए, 60 ना होकर क्या होता है, 110 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 10 प्लस 6 110 हो जाना है, 10 प्लस 6 110 हो जाएगा। हाँ, पंचदश होता है, पंचदश के बाद 110 हो जाता है। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया, 110 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कहते हैं 17। अब जिससे पूछा जाए, और कोई नहीं बताएगा, कौन बताएगा, प्रियंका बताएंगी, और कोई नहीं बताएगा, प्रियंका शर्मा बताएंगी। दूसरा कोई भी हमारा साथी कमेंट नहीं करेगा, सबसे पूछेंगे और ये देखते हैं कौन सही बता लेता है। प्रियंका बताएंगी, और किसी का आंसर अगर आ गया तो फिर समझ लेना। प्रियंका बताएं, प्रियंका, प्रियंका इसको क्या कहेंगे बच्चा, जल्दी बताओ। आंसर नहीं आया है, प्रियंका कमेंट करो जल्दी से भाई। प्रियंका कह रही है सप्तदश हो जाएगा। पूर्वी, सरिता, कोमल, सभी लोग बताएं अब, सभी लोग बताएं अब, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर आप में से फिर से किसी से पूछा जाएगा। जल्दी से बताइएगा, क्या प्रियंका का सही है, तो आप क्या कहेंगे, 7 को कहते हैं सप्त। क्या कहते हैं, सप्त कहते हैं, और 10 को 10 कहते हैं, क्या हो जाएगा, सप्तदश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्तदश हो जाएगा। पूर्वी कहती है सप्तदश होगा, ऋतुजा कहती है सप्तदश होगा, सोनिया सप्तदश, शिवाजी सप्तदश, शालिनी सप्तदश, कवि, लक्ष्मी, ऋतुजा, स्नेहलता, मनीषा, सोनिया, सभी का है सप्तदश। और आप लोगों को 100 पॉइंट मिलते हैं क्योंकि आप सभी का सही है, और मुझे पता है अब आप कर ले जाओगे। अब देखिएगा यहाँ पर 18, सभी लोग बताइएगा 18 को क्या कहेंगे, सभी लोग बताएं 18 को क्या कहेंगे। मैं कमेंट देख रही हूँ, जिसका आंसर पहले आया उसी को एक लॉलीपॉप मिलेगा, कह रहे लॉलीपॉप मिलेगा। शालिनी चौहान का आंसर आया अष्टदश, सोनिया अष्टदश, कवि अष्टादश, आराधना, मनीषा, हेमा, शिवाजी, सोनिया, पूर्वी, शालिनी, स्नेहता, ऋतुजा, सभी का आंसर आ रहा है अष्टदश। वेरी गुड, राधिका अष्टदश। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, अष्ट। 8 को क्या कहेंगे, अष्ट कहेंगे, और 10 को 10 कहेंगे, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अष्टादश कहेंगे। बच्चा क्या कहेंगे, अष्टादश कहेंगे, मात्रा बढ़ जाएगी, याद रखना। फिर इसके बाद आता है 19, 19 का मतलब क्या होता है, 10 प्लस 9 होता है,
और इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे नवादश। क्या कहेंगे, नवादश, यानी इसको हम नवदश कहेंगे। यहां पर भी हमें आपको कुछ समझाना है, तो इसको क्या कहेंगे, नवदश कहेंगे। अब यहां से फिर से मेरी कहानी शुरू होती है आपको समझाने की। सपोज करिएगा आपको किसी को 19 रुपए देने हैं और आपके पॉकेट में 19 नहीं है, आपकी पॉकेट में 19 नहीं है, आपकी पॉकेट में 20 का नोट है। आपकी पॉकेट में कितना है, 20 का नोट है, 19 है ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 20 में एक कम। क्या कहोगे, 20 रुपए उसको दोगे और कहोगे एक वापस लाओ, यानी 19 हुए ना, तो 20 में एक कम। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक नहीं 20। क्या कहेंगे, एक नहीं 20। एक को कहेंगे एक को, नहीं को ना, 20 को विंशति, 20 को विंशति। यानी इसका दूसरा नाम क्या होगा, एको मतलब एक, ना मतलब नहीं, विंशति मतलब 20। 20 में एक नहीं तो 19, 20 में एक नहीं तो 19, 20 में एक नहीं तो 19। ठीक है। दूसरा इसको क्या कहते हैं, ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम या एक नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पर है विंशति। विंशति का मतलब होता है 20, तो 20 में एक नहीं, क्या हो जाएगा, 20 में एक नहीं या 20 में एक कम, 20 में एक नहीं या 20 में एक कम, 20 में एक नहीं या 20 में एक कम, ऊन विंशति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊन विंशति हो जाएगा। तो मेरे साथियों, यहाँ पर देखिएगा 20 को क्या कहते हैं, 20 को भी हमने आपको लिखाया है, विंशति कहते हैं। क्या आपको 20 तक की कोई भी संख्याओं में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, आप में से हमारे किसी भी साथी को 20 तक की गिनतियों में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, तो बिना किसी सोच के, बिना किसी शंका के, बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो। मनीषा, भिंडती नहीं होगा, विंशति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलिएगा आगे मेरे साथियों, फिर से हम स्टार्ट करते हैं नई संख्या से। यानी यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 21। क्या लिखेंगे, 21। 21 को हम क्या कहेंगे, एक, क्या कहेंगे, एक प्लस 20। एक को क्या कहते हैं, एक कहते हैं एक विंशति। क्या कहेंगे, एक विंशति। सभी लोग बताइए क्या कहेंगे, एक विंशति। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, एक विंशति। अब मेरे साथियों 22 है, यानी 22 में अगर देखा जाए तो इसमें हमने क्या जोड़ा था, द्वा जोड़ा था ना, इसमें भी द्वा जोड़ेंगे, यानी क्या कहेंगे, इसको हमने ऐसे लिखना है 20 प्लस 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 प्लस 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्वा विंशति। क्या कहेंगे, द्वाविंशति। 23 को क्या कहेंगे, अब आप लोग बताइएगा 23 को क्या कहेंगे, 23 को क्या कहेंगे, 23 मतलब 20 प्लस 3। 20 को कहते हैं विंशति और 3 को क्या कहेंगे, त्रया। 3 को क्या कहेंगे, त्रया। ध्यान दीजिएगा, द्वाविंशति, बच्चा द्वा लिखेंगे, जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द्वा लिखेंगे, द्वाविंशति। ठीक है। वैसे ही 3 को क्या बोलते हैं, त्रया बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, विंशति बोलते हैं। अब यहाँ पर व आया ना, या ला वा, तो विसर्ग के बाद व आया है, तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाएगा। विसर्ग किसमें बदल जाएगा, ओ की मात्रा में बदल जाएगा, बदल दो। विंशति जैसे लिखा था वैसे ही लिख दो, त्रयोविंशत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा 24 को हम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस 4, यानी चतुर, चतुर्विंशति, चतुर्विंशति।
फिर है 25, 25 को हम क्या कहेंगे 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 का मतलब क्या होगा पंचविंशति, ठीक है। फिर है 26, 26 का मतलब क्या होगा 20 प्लस 6, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो सबसे पहले 6, 6 को क्या लिखते हैं 60, यहाँ पर दूसरी जगह क्या है विंशति। जहां पर आप गलती कर सकते हैं वहां पर देखिए कहता है का, चा, ता, ता, पा, इनका मेल किसी स्वर से हो रहा है, किसी स्वर से हो रहा है, तीसरे चौथे वर्ण से हो रहा है, यारा लावा से हो रहा हो, तो पहले का तीसरा हो जाता है। पहले का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले का क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे पहले का तीसरा हो जाता है। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाता है। जैसे का, खा, गा, चा, छा, जा, ता, ठा, डा, ता, था, दा, पा, पा, बा, है ना। यहाँ पर क्या है टा है, तो टा की जगह क्या हो जाएगा डा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इस तरह से डा लिख देंगे। बाकी जैसे विंशत लिखा है वैसे उसको जोड़ दीजिएगा। चलिए जोड़ते हैं, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। सड हो जाएगा, नीचे हलंत लगा दीजिएगा, विंशति हो जाएगा। क्या हो जाएगा विंशति हो जाएगा। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। आगे देखिएगा, फिर इसके बाद आता है 27, यानी 20 प्लस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 को कहते हैं सप्त और विंशति को कहते हैं 20, सप्तविंशति हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे साथियों होता है 28, 28 को क्या कहेंगे 20 प्लस 8, यानी यहाँ पर अष्टविंशति, अष्टविंशति, ठीक है। फिर मेरे साथियों आया 29, यानी 29, 20 प्लस 9, ध्यान दीजिएगा 20 प्लस 9, यानी पहले तो इसको क्या कहेंगे 9 को नव और विंशति को 20, यानी नवविंशति। क्या हम इसको कहेंगे, सबसे पहले हम इसको कहेंगे नवविंशति। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे नवविंशति, क्या कहेंगे नवविंशति, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि 30 में एक कम, क्या कहेंगे 30 में एक कम, तो एको न त्रिंशत, क्या कहेंगे एको न त्रिंशत, या क्या कहेंगे ऊन त्रिंशत, क्या कहेंगे ऊन त्रिंशत। ऊन मतलब एक नहीं, त्रिंशत मतलब 30 में, और 30 को हम 30 कहने वाले हैं, यानी 30 को क्या कहेंगे 30 को मेरे साथियों त्रिंशत कहेंगे, 30 को क्या कहेंगे त्रिंशत कहेंगे। ये क्या लिखा है नेविगेशन, नेविगेशन एकोन त्रिंशत लक्ष्मी, ये बिटिया क्या लिखा है ये हम तो ना पढ़ पाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सभी को 63 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। अब हम अगले पर बात करते हैं, सभी लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 31 पर। किस पर बात करते हैं 31, 31 को हम क्या कहेंगे 30 प्लस 1, क्या कहेंगे 30 प्लस 1, यानी 30 को क्या कहते हैं त्रिंशत, एक को एक, यानी एक त्रिंशत, एक त्रिंशत। फिर 32, 32 को क्या कहेंगे 30 प्लस 2, यानी द्वात्रिंशत, क्या कहेंगे द्वात्रिंशत। फिर मेरे साथियों आता है 33, यानी 30 प्लस 3। तो ये ध्यान दीजिएगा, कहता है विसर्ग से पहले आ हो, उसका मेल तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से, पांचवें वर्ण से, आ से, यारा लावा से होता है, तो विसर्ग का ओ होता है। यानी अगर विंशति होता है
तो ओ हो जाएगा। अगर दा यानी तीसरा वर्ण है, दा है, 10 तीसरा वर्ण है तो भी हो जाएगा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो त्रा आ रहा है, यहाँ पर तो त्रा की बात ही नहीं कही गई। यहाँ पर कहीं पर त्रा की बात कही गई, नहीं कही गई, यानी यहाँ पर 63 का 63 ही बना रहेगा, 63 का 63 ही बना रहेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाना है, 63 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 63 हो जाएगा। अब मेरे साथियों यहाँ पर देखिएगा 34, तो जब 34 आया है, 34 को हम क्या कहेंगे, 30 प्लस 4, ये पूरा आपको याद करना होगा। 4 को क्या कहते हैं, चतुर कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर कहते हैं। और इसको कहते हैं 63, ठीक है। तो जब विसर्ग से त्रा मिलेगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा। जब विसर्ग से त्रा मिलेगा तो विसर्ग सा में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुस्त्रिंशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुस्त्रिंशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुस्त्रिंशत हो जाएगा। फिर कहता है 35, 30 प्लस 5 क्या हो जाएगा, पंचत्रिंशत। क्या हो जाएगा, पंचत्रिंशत। फिर आएगा 36, 30 प्लस 6 यानी, फिर यहाँ पर देखिए 60 प्लस 63। यहाँ पर पीछे देखिएगा टा के बाद क्या क्या आना चाहिए, देखिएगा याद रखना, टा के पीछे त्रा होगा या नहीं होगा। देखिएगा कहां पर चला गया, अच्छा रूल बिगड़वा दिया था हमने आपको। याद रखना है कि टा के बाद तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, यारा लावा हो तो बदलेगा, त्रा पर नहीं बदलेगा। यानी यहाँ पर हमारा क्या क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है 37, 37 का मतलब 30 प्लस 7 सप्तत्रिंशत हो जाएगा, सप्तत्रिंशत हो जाएगा। फिर मेरे साथियों 38 होगा, 30 प्लस 8 यानी अष्ट, 8 को क्या कहते हैं, अष्ट कहते हैं, 30 को 63 कहते हैं, अष्ट 63 हो जाएगा। फिर मेरे साथियों 39 होता है, 39 को क्या कहते हैं, 30 प्लस 9 कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 30 प्लस 9 की बात करें तो 9 को हम क्या कहेंगे, 9 को कहते हैं नव, और 30 को क्या कहेंगे, 63 कहेंगे। तो पहले कहानी क्या होगी, नव 63 हो जाएगी। क्या होगी, नव 63 होगी। या हम कहेंगे 40 में एक कम। क्या कहेंगे, 40 में एक कम, यानी एको ना चत्वारिंशत। एको मतलब एक नहीं, चत्वारिंशत, एक नहीं 40, या हम कहेंगे ऊन चत्वारिंशत। ऊन चत्वारिंशत का मतलब होगा एक नहीं 40, एट लास्ट हो जाएगा 40, 40 को हम क्या कहेंगे, चत्वारिंशत। क्या कहेंगे, चत्वारिंशत कहेंगे। क्या कहेंगे, चत्वारिंशत कहेंगे। सभी के पीछे हलंत लगा रहेगा, आप लोग भी लगा लीजिएगा, चत्वारिंशत हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा आपको करना क्या है, अब इसके बाद है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ना 41, 42 आएगा ना, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब देखिए 40 किसे कहेंगे, 40 किसे कहेंगे, 40 प्लस 1। ध्यान दीजिए किसे कहेंगे, 40 प्लस 1 कहेंगे, 40 प्लस 1 कहेंगे। चत्वारिंशत होता है, 3 नहीं लगाइएगा, चत्वारिंशत होता है। इसको क्या कहेंगे, एक चत्वारिंशत।
एक ये ता बना है, एक चत्वारिंशत, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक चत्वारिंशत। रूबी सही करिए, 63। हमने आपको 2 बार आपको टोक चुके हैं पहले भी, और आप वही गलती फिर कर नहीं है। 63 होगा, 63 नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, फिर मेरे साथियों दूसरा क्या है, 40 प्लस 2, इसको हम क्या लिखेंगे, द्विचत्वारिंशत, या मेरे साथियों द्वाचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत। फिर यहाँ पर आया 43, क्या कहेंगे, 40 प्लस 3 यानी त्रियाचत्वारिंशत, त्रियाचत्वारिंशत, ठीक है। 40 प्लस 4 क्या कहेंगे, चतुश्चत्वारिंशत, चतुष्षा बन जाएगा, चतुश्चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। 45 को 40 प्लस 5, 5 को पंच कहते हैं, पंच चत्वारिंशत, पंच चत्वारिंशत। 46, 40 प्लस 6, अब देखिए यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर 4 आया है तो फिर क्या हो जाएगा, 60 चत्वारिंशत, 60 चत्वारिंशत, ठीक है। 47, 40 प्लस 7, सप्त चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत। फिर मेरे साथियों 48, 40 प्लस 8, 8 को क्या कहते हैं, अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, ठीक है। 49, 40 प्लस 9 क्या हो जाएगा, नव चत्वारिंशत। बाकी अब आप बना लेंगे, 49 एको न 50, 49 एको न 50, 49 एको न 50, यानी 50 को हम क्या कहेंगे, 50 को मेरे साथियों पंचाशत कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचाशत कहते हैं। क्लियर, हाँ, एक 50, दुई 50, त्रिया 50, सॉरी चत्वारिंशत पढ़ा रहे, आई एम सो सॉरी। एक चत्वारिंशत, द्वि चत्वारिंशत, त्रि चत्वारिंशत या त्रि चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत। देखिएगा ये आपको याद रखना है, चतुश्चत्वारिंशत, ठीक है। यहाँ पर त्रे याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है चतुश्चत्वारिंशत, पंच चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, नव चत्वारिंशत और पंचाशत, ठीक है। यहाँ पर त्रिपंच चत्वारिंशत के अलावा त्रिचत्वारिंशत भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को, आप में से सभी को, मुझे नहीं लगता है कोई भी ऐसा होगा जिसको ये बात समझ में ना आई हो। आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो, फटाफट कमेंट करे। अभी मैं उसको समझाऊंगी नहीं, बल्कि कल इससे भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी, बट मुझे ये तो लगे कि ऐसा कौन है जिसको अब भी समझ नहीं आया, मुझे भी तो लगे। सोनिया समझ में आया, अब आपको क्या करना है, एक बार ये पूरी गिनती नहीं आपको लिखनी है, सिर्फ आप 1 से 10 तक और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको लिख लीजिएगा। आप 2 से 3 बार लिखिएगा, फिर बिना देखे 1 से 50 तक लिख जाइएगा, 100% आपकी सही हो जाएंगी। क्लियर, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज तो तबीयत भी सही थी, मौसम भी सही था और नेटवर्क भी सब क्लियर था, तो क्लास अच्छे से हो गई। 1 घंटा कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।